विधायक सांसदों को 4-4 पेंशन देने के बाद सरकार पे कोई बोझ नहीं है, तो एक कार्मिक अगर 40-50 साल की सेवा करता है तो उसको पेंशन क्यों बोझ सरकार को लग रही है। सबसे बड़ी बात है कि यूपीएस हम लोग के लिए बहुत बड़ा धोखा है जो सरकार ने किया है। बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं एनपीएस के। इसमें हम ना बीच में अपना फंड निकाल सकते हैं और हमारे जो पैसा है वो शेयर मार्केट को जा रहा है, जिसका कुछ अता पता नहीं वो आने वाले समय में कहाँ जाएगा। कि अगर ये कहते हैं कि यूपीएस और एनपीएस इतनी अच्छी है तो सबसे पहले सांसदों पर लागू होनी चाहिए। अब उन्होंने हमारे शिक्षकों के ऊपर लगाया है टेट, जो अनिवार्य कर दिया है, जो गलत है। उम्मीद ऐसा होगा कि एक दिन 8 बजे मोदी जी आएंगे टीवी पर और बोलेंगे, भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने कुछ गलती की थी जिसे मैं आप सुधारता हूँ, आपके दर्द को अपना दर्द समझता हूँ और आपको ओपीएस देता हूँ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ। ओपीएस हमें भी चाहिए। जो आज यहाँ पर पद यात्रा निकाल कर आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार ने हमारे ऊपर बहुत सारे परपंच लगाए हुए हैं, बहुत सारे हमारे रास्ते ब्लॉक्स किए हुए हैं। हम लोग फिर भी उनसे लड़ते हुए आगे आए हैं। पैदल यात्रा करते हुए हमारे मेरठ से विजय सर और कविंद्र सर आए हैं, हमारी पूरी टीम साथ आई है। हम लोगों के 2 मुद्दे हैं। पहला वो भी जो 2013 से बंधु जी ने उठाया हुआ है और अब उन्होंने हमारे शिक्षकों के ऊपर लगाया है टेट, जो अनिवार्य कर दिया है, जो गलत है, क्योंकि 2011 से पूर्व के जो नियुक्त अध्यापक है उनके लिए जरूरी चीज नहीं होनी चाहिए। अध्यादेश ये निकाला गया है, ये गलत है, इसे बंद होना चाहिए। इसीलिए आज हम यहाँ सब विभिन्न राज्यों से एकत्रित हुए हैं। देखिए, पुरानी पेंशन जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए ये एक लालच था सरकारी नौकरियों में आने का, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है। हम बीच में अपने फंड्स निकाल सकते हैं और हमारे बुढ़ापे का सहारा है। एक कुछ धनराशि मिलती है और उसके बाद हमारे तनख्वाह से कुछ सेविंग बाहर जाती है जो हमें मिलना होता है, लेकिन एनपीएस के अंतर्गत ये नहीं है। बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं एनपीएस के। इसमें हम ना बीच में अपना फंड निकाल सकते हैं और हमारे जो पैसा है वो शेयर मार्केट को जा रहा है, जिसका कुछ अता पता नहीं वो आने वाले समय में कहाँ जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं हमें ओपीएस मिलनी चाहिए और ये बुढ़ापे का सहारा है। हमारे पुत्र हैं, हमारी बहुएं हैं ओपीएस के नाम पर, क्योंकि उसी से हमारा सम्मान है समाज में। और नौकरी, सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा जो एक क्या कहेंगे सुंदरता होती थी वो ओपीएस थी, वो खत्म कर दी गई है। निजीकरण की तरफ बढ़ावा है ओपीएस को बंद करता। तो हम सब चाहते हैं ओपीएस मिलनी चाहिए। इन्होंने एनपीएस को बंद करने के बाद यूपीएस लेके आए। यूपीएस में और भी ज्यादा खतरनाक चीजें हैं जो जनता 98% जो कर्मचारी है उन्होंने यूपीएस को स्वीकार नहीं किया। इसका ये आपको नतीजा निकला कि ओपीएस चाहते हैं लोग, और एक दिन मुझे यकीन है कि सरकार को हमारी बात सुनेगी और हमारे ओपीएस जरूर देगी। ये धरना केवल धरना नहीं है, ये एक ऐलान है एक इस जंग का, जो सरकार लगातार हमको कभी एनपीएस और कभी यूपीएस के नाम पे जो छलावा कर रही है। हम लोग केवल पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं और ये मांग आज से नहीं, वर्ष 2014-15 से हम लोग लगातार कर रहे हैं। और ये जंतर मंतर में शायद दूसरा तीसरा प्रोग्राम है, लेकिन लगातार हमारे कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम रामलीला मैदान में हुए हैं और पूरे देश के अंदर हर जिले हर ब्लॉक स्तर पे कार्यक्रम हो रहे हैं। और आज हम सरकार को आज इस रैली के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार अगर एक लोकतांत्रिक आंदोलन से नहीं मानी तो हमें भविष्य में चाहे कार्य बहिष्कार और चाहे तालाबंदी, चक्का जाम तक करना पड़े, हम वहां तक करेंगे। संसद घेराव भी करना पड़े तो वो करेंगे। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं। मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से यहाँ पे आया हूँ अपने साथियों के साथ में कि सरकार जिस तरह से सांसद और विधायकों को पेंशन दे रही है, जिस तरह से हमारे जो हमारे सीनियर जो सिटीजन है, जो हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी, जो लोग ने सरकारी सेवा की है, जिस तरह से वो लोग पेंशन ले रहे हैं, और जब विधायक सांसदों को 4-4 पेंशन देने के बाद सरकार पे कोई बोझ नहीं है, तो एक कार्मिक अगर 40-50 साल की सेवा करता है तो उसको पेंशन क्यों बोझ सरकार को लग रही है। तो मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है कि वे इस संदर्भ में संज्ञान लेते हुए पुरानी पेंशन बहाल करें। ये आप लोग कहाँ से आए? हम लोग आए हैं पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जोन से। वहाँ पे मतलब प्रसंग इस एम्प्लॉय यूनियन केंद्रीय संगठन सचिव हुए इसके शर्मा। साथ ही सबसे बड़ी बात है कि यूपीएस हम लोग के लिए बहुत बड़ा धोखा है जो सरकार ने किया है। हम लोग की मात्र एक ही मांग है तो हूबहू ओपीएस बहाल करें। जैसे विधायक हो, जैसा ना जिनको पेंशन दिया जा रहा है, वैसे ही जितने भी हमारे कर्मचारी हैं सबको पुराने पेंशन सरकार को देनी चाहिए, जिससे कर्मचारियों का जो मानसिक तनाव है उसे मुक्ति मिलेगी और जो भी अपना कार्य शैली होगा वो सुगमता से कर सकेंगे। क्योंकि आज हमारे पास सबसे बड़ा सवाल है निजीकरण और पुरानी पेंशन। इसके विरोध में आज हम लोग जंतर मंतर पर पूर्ण ईसीआर से 2000 की संख्या में
हमारे रेल कर्मचारी आए हुए हैं और हम लोग एक डिमांड कर रहे हैं कि हमारे जो पुराना सहारा है पुरानी पेंशन सरकार इसको देने का काम करे। साथ ही निजीकरण के साथ हम लोग के जो सबसे बड़ी समस्या है, जो हमारे यहाँ वर्कशॉप है, प्लान डिपो हरनौत वर्कशॉप है और समस्तीपुर में वर्कशॉप है, वहाँ निजीकरण लगातार हो रहा है रेल में। इसके विरोध में भी आज आपके माध्यम से हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि सरकार हमारी बात को सुने और हूबहू निजीकरण को बंद करे और पुरानी पेंशन को लागू करे। मैं शशि शंकर द्विवेदी और मैं रेलवे में स्टेशन मास्टर हूं और मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस से हम लोग हजारों की संख्या में यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं। और चूंकि प्रधानमंत्री जी हम लोगों के संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं, तो एक सांसद के तौर पे पूरा बनारस, जब वो बनारस में चुनाव लड़ने आए तो पूरे बनारस ने उनको हाथों हाथ लिया और 2 बार से उनको सदन में भेज रहे हैं भारी बहुमत से। तो पूरा बनारस उसके बदले में एक ही मांग करता है कि पूरे भारत के कर्मचारियों की जो मांग है ओपीएस, उसको कृपया बहाल करके और सदा सदा के लिए बनारस के वो हो जाए। और वो जब भी बनारस में आएंगे हम लोग उनको सांसद चुनेंगे। आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी। हम दिल्ली से हैं और हम ओल्ड पेंशन स्कीम के फेवर में कि सभी को जो सुविधाएं हमें मिली है वो इन सबको मिले जो संघर्ष कर रहे हैं। सरकारी जो नौकरी का चार्म था ये ओल्ड पेंशन स्कीम से था। इससे ब्रिलियंट बच्चा जो है वो आता था सरकारी नौकरी में और जो पब्लिक की एक बहुत बड़ी सेवा करता था। लेकिन अब जो ये यूपीएस और एनपीएस की बात की जा रही है, उससे प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर ये कहते हैं कि यूपीएस और एनपीएस इतनी अच्छी है तो सबसे पहले सांसदों पर लागू होनी चाहिए और हमें जो बेकार वाली ओपीएस है वही दे दो और अच्छी वाली आप रख लो। बात यही है कि वो कोई भी चीज होती है वो जनता पर आजमाते हैं और अपने लिए ओल्ड पेंशन स्कीम और सामान्य जनता के लिए एनपीएस यूपीएस का एक झुनझुना बजा दिया, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें अपने साथियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम ही वापस चाहिए। थैंक यू। सर नमस्कार, मेरे साथियों ने बहुत सारी बातें बोल दी हैं, ओपीएस भी आए हैं, हमारे एनपीएस भी आए हैं। मैं इतना सोचती हूँ, इतना चाहती हूँ और उम्मीद ऐसा होगा कि एक दिन 8 बजे मोदी जी आएंगे टीवी पर और बोलेंगे, भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने कुछ गलती की थी जिसे मैं आज सुधारता हूँ, आपके दर्द को अपना दर्द समझता हूँ और आपको ओपीएस देता हूँ। एनओपीएस हमारा अधिकार है, हमें मिलना चाहिए। जब एमपी को मिलता है, एमएलए को मिलता है, संतरियों को मिलता है, मंत्रियों को मिलता है, तो अध्यापक जो देश का निर्माण करता है उसको क्यों ना मिले? क्यों उसको पेंशन से दूर किया जा रहा है? और क्यों हमारा हक को ये मंत्री जो बैठे हैं संसद में, जो 3-3 पेंशन ले रहे हैं, 2-2 पेंशन ले रहे हैं, वो हमारा हक क्यों खा रहे हैं? और हमारे को एमपी ओपीएस से क्यों दूर किया जा रहा है? एनपीएस के क्यों हमें बाधित किया जा रहा है कि हम एनपीएस ले? उसको नया पैकिंग दे दिया यूपीएस, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं है। हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ ओपीएस। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।